नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने अभी अभी बारिश को लेकर बड़ी अपडेट जारी कर दी है। साथ ही देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर बिहार के साथ पूरे देश में जनता भारी बवाल कर सकती है। साथ ही देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं। सरकार ने अभी अभी बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों और मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मोदी सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। भारत के इतिहास में कभी भी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगा था, लेकिन अब लग रहा है। खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगने पर बिहार के पटना में 10% तक वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। ये सरकार जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी लोगों को नहीं छोड़ेगी। आजाद भारत में पहली बार बढ़ेंगे कफन के दाम। देश में हर चीजों को महंगा किया जा रहा है। दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली पर 5% जीएसटी लगाया गया। दूध, दही सब महंगा हो रहा है। दही 7 रुपया तो घी 60 रुपया प्रति किलो महंगा हो गया। चारों तरफ महंगाई का जाल बिछा दिया गया है। मान लीजिए महंगाई बढ़ जाने के कारण गरीब यदि समय पर खाना नहीं खा पाए या ठीक से खाना नहीं खा पाए या टेंशन हो जाने के कारण यदि वे बीमार पड़ गए तो अस्पताल में जाने के बाद भी सरकार नहीं छोड़ेगी। अस्पताल में भी 5,000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरे पर 5% जीएसटी लग गया है। अब देखिए महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने पीने के लिए सोचना पड़ेगा। तो आखिर घर द्वार कहां से बनाएंगे? घर नहीं बना पाए, यदि किराए पर रहने के लिए भी गए तो वहां भी सरकार नहीं छोड़ेगी। होटल के 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरे पर 12% जीएसटी लग गया है। देश में अब गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए भी सोचेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब का बच्चा गरीब ही बने, मजदूर का बच्चा मजदूर ही बने। इसलिए तो ब्लेड, चाकू, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे के चम्मच आदि सभी महंगे हो गए हैं। अब बताइए, छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए पेंसिल और शार्पनर का यूज तो करेंगे, लेकिन वो भी अब महंगा हो गया है और इन पर 5 और 12% नहीं 18% जीएसटी लग गया। आरजेडी नेता रितु जायसवाल का कहना है कि पहले गैस पर सब्सिडी छीन लिए और अब अनाज से लेकर दूध, दही पर अतिरिक्त जीएसटी ठोक दिए। यही है इनकी प्रधानमंत्री मिडिल क्लास कल्याण योजना। सरकार गरीबों को और किसानों को नहीं छोड़ने वाली है इस पर। देखिए अब किसान यदि खेत में बीज नहीं लगा पाएंगे तो और भी महंगाई बढ़ेगी कि नहीं। इसलिए बोल रहा हूं कि पूरा जाल बिछा दिया गया है महंगाई का। अब अनाज और बीज पर, किसान जो बीज बोते हैं उस पर 5% की जगह 18% जीएसटी लगाया जाएगा। मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए हर 4 महीने में देती है, लेकिन अब 2,000 रुपए में बीज भी नहीं मिल पाएगा ठीक प्रकार से। तो मोदी जी अब किसानों के लिए जो आप राशि देते हैं उस पर भी बढ़ोतरी कीजिए, नहीं तो किसान बीज कहां से खरीदेंगे और बीज नहीं खरीदेंगे, देश में उपज नहीं होगी, तब तो आप लोग और भी राज कीजिएगा। गरीब लोग किसी तरह से फसल उपजाकर, माड़ भात खा के, साग सब्जी उपजाकर अपना पेट पाल लेते हैं, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो पाएगा। वो भी अब मुश्किल लग रहा है और यदि बाजार से खरीदने जाओगे तो ऊपर से और महंगाई, तो आखिर लोग अब जाएंगे कहां? मोदी सरकार ने अब गरीबों को भी नहीं छोड़ा है। गरीब किसी तरह से 2 वक्त की रोटी चैन से खा रहे थे, लेकिन अब वो भी नसीब नहीं हो पाएगा। आज तक जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। दरअसल खाद्य पदार्थों की कीमतों में अब जीएसटी लगा दिया गया है। खाद्य पदार्थों में तो 5% जीएसटी लगा है, लेकिन असर अब दिख रहा है 15% तक। लगातार अब देश में चीजें महंगी हो रही है। चावल, आटा, तेल, दाल सब कुछ महंगा हो गया। आजाद भारत में पहली बार अनाज पर टैक्स लगा है। दही 7 रुपया तो घी 60 रुपया प्रति किलो महंगा हो गया है। एक सप्ताह के अंदर लोगों के किचन का बजट बढ़ेगा और जनता में हाहाकार मचने की बातें हो रही है। आटा, चावल, दाल, दही, पनीर, घी सहित रोज उपयोग होने वाली सामग्रियों के दाम बढ़ने से लोगों के आंखों से अब आंसू छलकने लगे हैं। मोदी सरकार ने फिर साबित कर दिया है कि ये अमीरों की सरकार है। देखिए हीरा की बात करें तो हीरा पर मात्र 1.5% टैक्स लग रहा है, जो देश के सिर्फ अमीर लोग उपयोग करते हैं, जबकि गरीबों के खाने पीने के सामान जिनके बिना वे जी भी नहीं सकते हैं उन पर 5% तक टैक्स लगा दिया गया। अनाज और दलहन पर 5%
15% जीएसटी लगाया गया है, लेकिन इसका असर अब 15% तक बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि चावल 150 से लेकर 500 रुपए प्रति क्विंटल तक महंगा हो सकता है। ब्रांडेड चावल जो पहले 34 से 36 रुपए प्रति किलो मिलता था और अब 38 से 40 रुपए प्रति किलो मिलेगा। तो उसी तरह से आटा जो 26 रुपए मिलता था वो अब 29 रुपए तक मिलेगा। हर चीजों के दाम बढ़ गए हैं। बस सरसों तेल और रिफाइन की बात करें तो इनके दाम घटते हुए दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ी अपडेट जारी कर दी है कि बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में आज से सक्रिय हो सकता है मानसून। 19 जुलाई की शाम से बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने का पूर्वानुमान है। आईएमडी पटना के अनुसार 20 और 21 जुलाई को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इससे बिहार में खेती की रुकी गतिविधियां विशेषकर धान की रोपनी में काफी मदद मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में 21 और 20 जुलाई से पूरे बिहार में भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले एक सप्ताह तक बिहार में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। बिहार में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। और आज मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में आज बिहार के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है और 5 जिलों में तेज बारिश, भयानक बारिश होने वाली है। साथ ही बिहार वालों की इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है। बिहार में 24 से 48 घंटों के बाद तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। और आज शाम से बिहार के जिन जिलों में बारिश होने की बात कही गई है ये हैं बिहार के जिले पटना, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, नालंदा, अरवल, नवादा, गया, कैमूर, बेगूसराय। मौसम विभाग का इस बार साफ साफ कहना है कि बिहार में 19 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच बिहार के हर जिले में तेज बारिश होने वाली है। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कच्चे पदार्थों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है, लेकिन हमारे देश की तेल कंपनियां अभी भी उपभोक्ताओं को या जनता को लूट रही है। लेकिन सरकार अब इन कंपनियों को नहीं छोड़ने वाली है। कच्चा तेल सस्ता होने पर भी जो कंपनियां देश में दाम नहीं घटा रही है, इन पर अब सख्ती बरती जाएगी। और हर दिन जो देश में दाम बढ़ रहा है, कुछ पैसे दाम घटते हैं, तो ये नियम भी अब खत्म हो सकता है। उपभोक्ताओं को सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है और इसका फायदा अब देश की जनता को भी मिले, इस पर सरकार काम कर रही है। देश में तेल कंपनियां मनमानी कर रही है। ये लोग अनाप शनाप दाम में जनता को तेल बेचते हैं क्योंकि इस पर जीएसटी नहीं लगा है। सरकार गरीबों के खाने पीने के सामान पर जीएसटी लगाएंगे, लेकिन तेल कंपनियों पर पेट्रोल डीजल पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ गए तो 31 रुपया तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल और देश में लगभग 70-71 रुपए में पेट्रोल डीजल मिल सकते हैं। लेकिन सरकार ये कभी नहीं करेगी क्योंकि इससे जनता का भला हो जाएगा और ये तेल कंपनियां हम लोगों को लूट नहीं पाएंगे। और जब ये लूट हद से ज्यादा हो गया है तब जाकर सरकार इन कंपनियों पर अब थोड़ी सी सख्ती बरतेगी, लेकिन जनता को उतने भी राहत नहीं मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आ गई है, लेकिन देश में कितना कम होगा? ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपया या 4-5 रुपया कम हो सकता है। एक महीना के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 17% दाम कम हो गए हैं पेट्रोल के, 14% डीजल भी सस्ता हो गया है। $130 से उतरकर अब मात्र $103 हो चुका है कच्चा तेल इस अप्रैल महीने के बाद। लेकिन देश में तेल कंपनियों ने अभी तक दाम नहीं घटाए हैं। पूरे एक महीने से भी ज्यादा समय तक जनता को लूटा गया है और अब जाकर सरकार इन पर थोड़ी सी सख्ती बरतेगी और देख लीजिएगा ज्यादा भी दाम कम नहीं होंगे। खैर, जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी। सरकार नींद से थोड़ी सी जाग गई है। अब जनता को सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल मिलेंगे। कहते हैं जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की।
और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है, उनसे उनका धर्म पूछा जाता है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। बाद में जो 25% अग्निवीरों को परमानेंट जॉब पर रखना है, उसमें से जाति और धर्म के आधार पर आरएसएस वाले छटनी करेंगे। इसलिए अग्निवीरों से जाति पूछा जा रहा है। बाकी जाति और धर्म के नाम पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो आखिर जाति क्यों पूछा जा रहा है? तेजस्वी यादव का ऐसा सवाल है। और जब भी अग्निपथ योजना की बात होती है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हमेशा इसके खिलाफ में ही खड़े रहते हैं। और इस बार भी जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रक्षा मंत्रालय से सवाल पूछा है कि आरक्षण यदि नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र की आखिर अग्निवीरों को जरूरत क्यों है? क्यों इस भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है? साथ ही राजद का कहना है कि एक तरफ कोर्ट कहता है कि सेना में आरक्षण लागू नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये संघी भाजपाई सरकार जाति पूछ रही है। ये कट्टर संघी जातिवादी लोग मेहनतकश वर्गों का सब कुछ लूट रहे हैं। साथ ही पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सेना में खोज रहे जाति सरकार को शर्म नहीं आती। देश में एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है, तो इधर दूसरी ओर देश में सरसों तेल, सोयाबीन तेल आदि तेल सस्ते हो रहे हैं। देखिए, धारा ब्रांड के बाद फॉर्चून ब्रांड के खाद्य तेल भी अब सस्ते हो गए हैं। कीमत 30 रुपया तक घट गया है। सोयाबीन तेल जहां पहले 195 रुपये तक मिला करता था, अब 165 रुपये प्रति लीटर मिलेंगे। तो सूरजमुखी तेल पहले जो 210 में मिलता था, अब मात्र 199 में मिलेंगे। सरसों तेल 195 में जो मिलता था, उसमें से मात्र 5 रुपए की कमी हुई है, अब 190 के आसपास मिलेगा। राइस ब्रान ऑयल जो 225 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब 210 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। धारा ब्रांड के बाद फॉर्चून ब्रांड के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाली खाद्य तेल कंपनी अडानी बिल्मर ने तेल की वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के बीच खाद्य तेल की कीमत में 30 रुपए प्रति लीटर तक कमी करने का ऐलान कर दिए हैं। बिहार के मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ा दी गई है। बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाकर 366 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। 48 रुपए की बढ़ोतरी प्रतिदिन के हिसाब से हो गई है। बिहार में मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। 15% न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन कई ऐसे कंपनियां हैं जो न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहे हैं मजदूरों को, तो इनके लिए अब बुरी खबर है। न्यूनतम मजदूरी दर यदि नहीं दिए तो 1 साल की सजा हो सकती है और 3000 रुपया जुर्माना कंपनी को देना पड़ेगा। बिहार में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी। जो भी न्यूनतम मजदूरी या जहां भी न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। विभागीय अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर लागू है और किसी ने न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दी तो उसे 1 साल की सजा और 3000 रुपए का जुर्माना या दोनों देना पड़ेगा। और पकड़ी गई एजेंसियों की बैंक गारंटी भी जब्त कर ली जाएगी। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर नहीं दिया जा रहा है मजदूरों को, तो अब इन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है जो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दर नहीं देंगे।